हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 14, 15 और 16 को सोल्व करेंगे और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए सोल्व किया जाए। सोल्व करने से पहले आप देख रहे होंगे कि ये फिगर को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आपका क्वेश्चन में मेंशन था, तभी हमने इस फिगर को ले लिया। अदरवाइज आपको फिगर खुद से ड्रा करना होगा और हम भी खुद से ड्रा करके आपको बताएंगे। चलिए जी क्वेश्चन पढ़ा जाए। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे देख लेंगे कि सबसे पहले तो एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है, तो हम फिगर में एक लड़की को ड्रा कर देंगे। ये हो गया। इसका हाइट कितना है? 1.2 मीटर। ठीक है जी। आगे इसी में क्या कर रहा था, वो देखती है कि एक बैलून जो है वो हॉरिजेंटल लाइन में मूव कर रही है। मतलब जैसे अगर कोई बैलून है, ये बैलून है, तो ये जो मूविंग है इसका, ये सीधे हॉरिजेंटल लाइन में है, इस डायरेक्शन में। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये बैलून है तो इस तरह से कुछ मूव कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन नहीं, ये सीधे हॉरिजेंटल लाइन में आपका मूव कर रहा है। ये समझ गए। आगे आपका इसी क्वेश्चन में मेंशन है कि ये बैलून का हाइट जो है 88.2 मीटर है ग्राउंड से। तो सपोज अगर आपका ये ग्राउंड लेवल है तो 88.2 मीटर अगर आप इतना ऊंचा मानते हैं तो ये बैलून यहाँ पे है। कहीं पे भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये बैलून यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इसको हम बना लेते हैं इतना हाइट पे। ये हो गया। इसका हाइट कितना है? 88.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ये आपका ग्राउंड था, इसको हमने बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि ये जो बैलून है ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, तो हमने माना कि सपोज यहाँ पे पहुँच गया। तो चलिए इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। हमने माना कि ये बैलून आपका यहाँ पहुँच गया। ठीक है जी। ग्राउंड को भी हम बना लेते हैं। आपका ये बैलून मूव करके यहाँ आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल। तो ये थी लड़की और इसके आँख से, मतलब यहाँ से एंगल ऑफ, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है, इस पॉइंट से। कहाँ पे? एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कहने का मतलब जब बैलून पास में था तब इसके आँख से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था। फिर जब बैलून दूर गया, यहाँ पे आया, तब इसके आँख से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो चलिए हम दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। तो आप जानते हैं कैसे बनेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट का बनाना है, ये हमने मिला दिया, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और फिर तुरंत हम हॉरिजेंटल लाइन बना लेंगे। हो गया जी। और ये आपका बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। सेकेंड टाइम में इस पॉइंट से आपका, इस बैलून के इस वाले पॉइंट पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और इसका भी हम हॉरिजेंटल लाइन बना लेंगे। यहाँ से हमने हॉरिजेंटल लाइन बनाया। ये कितना दे दिया है? 30 डिग्री। और ये वाला हाइट भी तो आपका 88.2 मीटर ही है, हम इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। तो देखिए, तो ये फिगर कुछ इसके टाइप का लग रहा है, सिमिलर है ना। हमने फिगर बना लिया। अब आगे ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये भी हो गया आपका 90 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये बैलून आपका यहाँ से मूव करके यहाँ पे आया, तो यही डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम इसका कुछ नाम रख लेते हैं। A B C D E, ये हो गया F, ये हो गया G, ये हो गया H। हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका दो राइट ट्रायंगल बन रहा है। एक तो बन रहा है आपका GHF और दूसरा राइट ट्रायंगल बन रहा है आपका FDE। बस इन दोनों को सोल्व करिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है जी। तो हमें जिसको फाइंड करना है हमने उसको मान लिया x। तो ये सपोज आपका x मीटर है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहले कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाय द बलून HD बी x मीटर। HD ये वाला हमने उसको मान लिया x। अब एक चीज़ और देखिए कि ये लड़की का हाइट 1.2 था, तो ये भी तो 1.2 होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बना रहा है। देखिए 90 90 90 90 है ना, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 1.2 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो जब ये 1.2 है, ये टोटल 88.2 है, तो इसको जब हम माइनस कर लेंगे इतना, तो ये निकल जाएगा। तो 88.2 माइनस 1.2 करिए, कितना हो जाएगा 87। तो ये हो गया आपका 87 मीटर ये हाइट। और जब ये आपका 87 मीटर आया ED, तो ये भी आपका हो जाएगा 87 मीटर, क्योंकि सेम हाइट है ना। अब सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल को सोल्व करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल FHG, इस एंगल के लिए, ये 60 डिग्री के लिए, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो क्या यूज होगा, परपेंडिकुलर और बेस tan में होता है, तो tan का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा GH अपॉन FH। tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3। GH कितना है 87 और FH हमें नहीं मालूम, तो इसको जस का तस छोड़ देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 FH इक्वल टू आ जाएगा 87, या FH इक्वल टू क्या आ गया 87/√3। इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ रूट में आया है ना, तो इसको रेशनलाइज कर लेंगे ताकि डिनोमिनेटर रूट से फ्री हो जाए। तो इसको हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। तो यहाँ से FH का वैल्यू क्या आ गया 87√3/3। 3 2 6, 2 7 27, 9 टाइम्स में कट गया। ये आ गया आपका 29√3 मीटर। तो ये डिस्टेंस निकला आपका FH। इसको हम लिख लेते हैं 29√3 मीटर। ठीक है जी। अब बड़े वाले ट्रायंगल को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सा, तो FDE। इस देखिए 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर FD और ये हो गया पूरा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, tan में, तो हम लोग tan का यूज करेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू ED अपॉन FD। tan 30 का वैल्यू 1/√3, ED आपका 87 है, और FD को हम लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं 29√3 प्लस x। ठीक है, इसको लिख देंगे 29√3 प्लस x। अब सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 29√3 प्लस x इक्वल टू 87√3। अब ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ये 29√3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 87√3 माइनस 29√3। अब 87√3 है, उसमें से 29√3 माइनस कर लेंगे तो कितना √3 बच जाएगा 58√3 मीटर। इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि 87√3 माइनस 29√3 है, तो यहाँ √3 कॉमन कर लीजिए, 87 माइनस 29 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 58, तो ये हो गया 58√3। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल गया, और ये x ही था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बन गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिगर भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए सोल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी अब सोल्व कर लिया जाए। चलिए जी, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक सीधा हाईवे है, सपोज ये आपका हाईवे हो गया जो कि टावर के फुट की ओर जाता है, और ये आपका हो गया टावर। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। आगे क्या है, आगे है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी है जो यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ा है टावर के टॉप पे, और वो क्या ऑब्जर्व करता है कि अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो देखता है कि एक कार है, सपोज वो कार यहाँ पे है, और वो यहाँ से देख रहा है इस कार को जो कि 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है। तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लेते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाते हैं, इस पॉइंट से इसको मिलाते हैं, ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट, और ये हो गया आपका हॉरिजेंटल लाइन, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वही होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतना तो आप समझ गए फिगर।
अब आगे क्या कह रहा है फिगर में, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे तो देख लिया कि कार है। अब वो आदमी यहाँ से इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कार टावर के फुट की ओर बढ़ रहा है एक समान स्पीड से। इतना समझ गए। आगे है कि 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो सपोज वो कार यहाँ से यहाँ पहुँच गया 6 सेकेंड बाद, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60। तो बना लेते हैं। यहाँ से वो देख रहा था, तो अब ये कार यहाँ पे है, यहाँ देख रहा है वो। अब इसके साथ ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके साथ आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है 60 डिग्री। आई होप आप लोग इस फिगर को यहाँ तक समझ गए होंगे। और ये जो आपका टाइम है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, वो है आपका 6 सेकेंड। ये टाइम है, डिस्टेंस नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, आगे है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट टू द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट करने का मतलब इस पॉइंट से। तो अब इस पॉइंट से टावर के फुट का मतलब इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कार को पहुंचने में लगा टाइम बताना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम तो हम जानते हैं 6 सेकंड में पहुंच गया। अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट का टाइम बताना है, कितना टाइम लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग समझ गए, अब बस इसको सोल्व करना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये दोनों आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये दोनों हो गया पैरेलल, ठीक है जी। और ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और ये आपका 60 है, तो ये भी आपका 60 होगा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 60 डिग्री। फिर ये दोनों आपका पैरेलल लाइन हो गया, ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये 30 तो ये भी 30, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 30 डिग्री और टावर है आपका 90 डिग्री पे खड़ा। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ दिया नहीं है, हमें क्या मालूम है, तो हमें सिर्फ ये मालूम है ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये टाइम मालूम है यहाँ से यहाँ पहुँचने का। और हमें फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम क्या होगा। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि ये टावर का हाइट h है, कुछ हाइट होगा ना टावर का, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि x है। ये हम डिस्टेंस मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें टाइम फाइंड करना है। इसका हम कुछ नामकरण कर देते हैं। ये आपका जो h था इसको हम मेंशन कर लेते हैं। ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। तो आपको c से b तक पहुंचने में जो टाइम लगा वही पूछा जा रहा है। तो देखिए एज यूजुअल ये बाकी के क्वेश्चन की तरह भी सिंपल है। आपको हम जब इसका कॉन्सेप्ट बता रहे थे उसी दिन से बता रहे हैं कि ये सबसे हल्का चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। 2 राइट ट्रायंगल आपको मिलेगा, दोनों को सोल्व करिए, किसी भी तरह का क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा बन जाएगा। तो इसमें भी इस बार भी हम वही काम करेंगे। एक राइट ट्रायंगल आपका मिल रहा है ABC और एक राइट ट्रायंगल आपका मिल रहा है ABD। बस दोनों को सोल्व करेंगे और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो जो चीज़ हम माने हम उसको लिख लेते हैं ज़रा। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर ABB H एंड CB इक्वल टू हमने x मान लिया, ठीक है। अब पहले इस ट्रायंगल को सोल्व करते हैं, छोटे वाले को। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, tan में, तो tan का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन CB। tan 60 का वैल्यू √3, AB है h और CB क्या है x। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल आपको मिला, एक तो h है एक तो x है। अब फाइंड किसको करना है, तो क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ था नहीं डिस्टेंस निकालना। क्वेश्चन में निकालना है आपको इस पॉइंट C से पॉइंट B तक पहुँचने का टाइम। तो देखिए हम फाइंड करेंगे x को, क्योंकि पॉइंट C से पॉइंट B का ये डिस्टेंस है। और आप जानते हैं फार्मूला, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब डिस्टेंस पता कर लेंगे तब ना टाइम निकाल पाएंगे, क्योंकि स्पीड तो हम जानते हैं कि स्पीड वही है जो D से C तक पहुंचने में था, वही स्पीड C से B तक पहुंचने में है। क्वेश्चन में आपका मेंशन है यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चल रहा है, एक समान स्पीड से, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्यों x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आगे हम सोल्व करते हैं। तो चूँकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है
तो हम एच का वैल्यू निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया एच, तो एच इक्वल टू आ गया √3x। एच का वैल्यू हमने इसलिए निकाला ताकि आगे चल के हम एच का वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्स के टर्म में आएगा और फिर हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देखिए हम सोल्व कर रहे हैं, आगे देखिएगा आपको पता चल जाएगा हम क्या कहना चाह रहे थे। नाउ अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, तो इस 30 डिग्री के लिए ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, फिर से परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, tan में, तो tan का ही फार्मूला यूज करेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू AB/DB। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB आपका h था, DB को हम लिख सकते हैं DC + CB, लिख सकते हैं DC + CB। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/√3 इक्वल टू h/, तो अब DC का वैल्यू कितना है, तो DC का वैल्यू तो हमें पता है नहीं, ये तो टाइम पता है कि D से C पहुंचने तक का टाइम 6 सेकंड है, हमें इसका डिस्टेंस नहीं पता DC का, तो हम DC को DC ही छोड़ देंगे और CB का डिस्टेंस हम मान लिए थे कि x है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो DC + x इक्वल टू आ गया √3h। अब जो बात हम आपको बोल रहे थे कि ये वैल्यू आगे चल के पुट हो जाएगा, वो दरअसल इसके बारे में था। देखिए h का जो वैल्यू √3x है, यहाँ पे h की जगह पुट करेंगे तो x के टर्म में आ जाएगा, यहाँ भी x है, x का वैल्यू देगा। देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा DC + x इक्वल टू √3 इंटू, और h को जगह लिख दिए √3x। कहाँ से आया ये, तो फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो वैल्यू भी x का ही देगा ना। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। √3 इंटू √3 3 होता है, ये हो जाएगा 3x। तो DC का वैल्यू क्या हो गया, 3x - x, तो DC इक्वल टू आ गया 2x। तो ये वैल्यू आपका आ गया 2x मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब इसका मतलब आपको कुछ समझ में आया, ये x के टर्म में आया है DC का वैल्यू। अब देखिए यहाँ से आपको समझना क्या है, यहाँ से आपको ये चीज़ समझना है कि DC जो है वो BC का डबल डिस्टेंस है, ये x है तो ये 2x है। अब कहिएगा फिगर में नहीं दिख रहा है, फिगर में तो यही डबल दिख रहा है, तो फिगर को हम नाप तोल कर तो बनाया नहीं थे कि इसको इतना डिस्टेंस लेना है, इसको इतना डिस्टेंस लेना है, हमें तो डिस्टेंस फाइंड करना था। जो एक्चुअल फैक्ट है हम उस पर बात कर रहे हैं। DC का वैल्यू क्या आया, 2x, ये आ गया डबल इसका। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस डिस्टेंस का आधा है ये CB, और स्पीड समान होने के कारण इसको जितना टाइम लगा उसका आधा टाइम इसको लगेगा। समझ में आ रहा है। तो ये जब 6 सेकंड टाइम लगा यहाँ से यहाँ आने में, और यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस इसका आधा है, तो 6 का आधा कितना हो गया, 3 सेकंड इसको लगाएगा। नहीं समझ में आया, तो इसको हम सीधा सीधा बनाते हैं यूनिटरी मेथड से, ताकि आसानी से आप लोग समझ सकें। देखेंगे सिंस टाइम टेकन टू ट्रैवल 2x मीटर इक्वल टू 6 सेकेंड, देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रैवल x मीटर कितना हो जाएगा, 6/2 सेकेंड। ये कितना आ गया, 3 सेकेंड आपका आंसर। तो ये x मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। वही सिंपल चीज़ था कि जब 2x टाइम करने में 6 सेकेंड, तो x टाइम करने में 3 सेकेंड, आधा लगेगा। स्पीड तो समान ही है ना। और आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसका टाइम फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस आ गया 2x और टाइम आपका है 6 सेकेंड। तो हम नेक्स्ट पेज में इसको लिखते हैं, ये हो गया आपका डिस्टेंस है 2x और टाइम है आपका 6 सेकेंड। तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2x/6 मीटर पर सेकेंड, 3 बार में कट गया, x/3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये चल रहा है D से C तक, ठीक है। और उसी स्पीड से C से B तक भी जा रहा है, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है। आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड मेंशन है ना, स्पीड सेम है। तो पॉइंट C से पॉइंट B के लिए भी वही स्पीड रहेगा। तो इस बार स्पीड हो गया कितना, पॉइंट C से पॉइंट B के लिए स्पीड आपका हो गया
x/3 और डिस्टेंस कितना हो गया x। तो टाइम निकालना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर पॉइंट कहाँ से कहाँ तक, D से C, D to C। अब हम किसका निकाल रहे हैं, फॉर पॉइंट C to B। स्पीड तो सेम था ना, तो स्पीड रह जाएगा आपका x/3 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हम निकाल ही चुके हैं, कितना है x मीटर। हमें फाइंड करना है टाइम, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से मैं जब टाइम फाइंड करना है तो टाइम इक्वल टू निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर सिंपली वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैल्यू ही पुट कर लेते हैं। तो इसका जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो स्पीड तो हमारा है x/3, डिस्टेंस है x और टाइम नहीं मालूम, तो टाइम रहने देते हैं। ये x से x कट गया 1 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, टाइम इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड। ये था आपका मीटर पर सेकंड में और ये मीटर में था, ये दोनों कैंसिल, सेकंड में आ जाएगा। यूनिट के लिए हम ये बता रहे थे। आई होप आप लोग उसको समझ पा रहे होंगे। तो आपका पॉइंट C to B पहुंचने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 3 सेकंड का। 2 तरीका हो गया, एक तो हो गया ये तरीका और दूसरा आपका यूनिटरी मेथड, और तीसरा आपका हो गया सिंपल। सिंपल क्या है कि जब 2x मीटर ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगा तो x मीटर ट्रेवल करने में आधा लगेगा। 2x का आधा x होता है तो आधा टाइम लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। बस इतना मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से तो आप लोग समझ ही गए होंगे। 3 तरीका से आपको बता दिए टाइम निकालने का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व किया जाए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव डेट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो क्वेश्चन का मतलब हुआ कि एक टावर है, और सबसे पहले तो हम एक टावर ड्रा कर लेते हैं। चलिए ये हमने टावर ड्रा कर लिया। ओके, टावर का हाइट हमें नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब टावर के बेस से 2 पॉइंट है। सपोज ये ग्राउंड हो गया आपका, ग्राउंड लेवल। अब यहाँ से 2 पॉइंट है, एक तो आपका 4 मीटर के डिस्टेंस पे है और दूसरा आपका 9 मीटर के डिस्टेंस से है। कहाँ से, टावर के बेस से। तो टावर का बेस आपका ये हो गया। तो यहाँ से एक पॉइंट हम मान लेते हैं कि यहाँ है और दूसरा पॉइंट सपोज यहाँ है, ठीक है जी। अब कह रहा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, तो इन दोनों पॉइंट से कितना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री तो आप लोग जानते ही हैं कि दोनों एंगल का सम 90 होता है। तो अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ऐड करके देख लीजिए, आ गया 90। तो पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, इसको मिला दिया और अब फिर इसको भी मिला देंगे। तो अब अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आप इसको थीटा मानिएगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आपको जैसा इच्छा दोनों में से उस तरीक़ा से बना सकते हैं। तो फिगर आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। इसका कुछ नाम रख लेते हैं, A B C D। और हमें प्रूव करना है हाइट ऑफ टावर 6 मीटर है, इसका हाइट 6 मीटर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमें हाइट ऑफ टावर नहीं पता, तो हम h मान लेते हैं। h यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ टावर AB BH। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, वो ये था कि टावर के फुट से, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 4 मीटर दिया है। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये है 4 मीटर, और इस टावर के फुट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 9 मीटर दिया है। तो इसको हम लिख लेते हैं 9 मीटर। अब फिर से वही चीज़, 2 राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक ABC और दूसरा ABD। दोनों को सोल्व करिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल
ए बी सी। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है? टेन में, तो टेन का यूज करेंगे। और एंगल कितना है? थीटा, तो हम इसको टेन थीटा लिखेंगे। क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन सी बी। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया? एच अपॉन 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड ट्रायंगल को ले लेंगे। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो फिर से टेन का यूज, तो ये हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा कहने का मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ए बी अपॉन डी बी, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप लोग पढ़े होंगे। ए बी का वैल्यू है एच और डी बी है 9। इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब देखिए यहाँ से आप दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपको बताते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे कि हमें पता है कि टेन में और कॉट में क्या रिलेशन होता है। क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। तो हम वही करेंगे कि नाउ इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड कर लिया। तो जब दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से मल्टीप्लाई, राइट वाला राइट से। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एच बाई 4 इंटू एच बाई 9। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा? तो 1। ये हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एच स्क्वायर इक्वल टू 36। तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा? √36। तो यहाँ से एच का वैल्यू आ गया 6 मीटर। और ये हो गया आपका प्रूव। अब ये मत अब कहिएगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू 36 है तो एच का वैल्यू प्लस माइनस √36 होगा। तो यहाँ से एच का वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगा। सही है, अब बिल्कुल सही है। हमने प्लस इसलिए पॉजिटिव 6 लिया, माइनस 6 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये एच क्या है? टावर का हाइट है, और हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका हाइट कितना फीट है तो आप क्या कहिएगा? -6 फीट, -5.6 फीट। माइनस में तो नहीं कहिएगा ना। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको पॉजिटिव ले लिया। आप उस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड मेथड क्या था उसको भी हम देख लेते हैं। सेकेंड मेथड से हम कैसे बताएंगे? तो सेकेंड मेथड में क्या करेंगे ना, इस कॉट को हम tan बना लेंगे। तो कॉट को जब आप tan बनाइएगा तो कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है, कॉट का उल्टा होता है। तो कॉट जब h/9 है तो tan हो जाएगा 9/h। और इसको आप मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। तो अब फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, ये भी tan का वैल्यू, ये भी tan का वैल्यू इक्वेट कर लीजिए। तो इक्वेट जब करिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो h/4 इक्वल टू 9/h हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एच स्क्वायर इक्वल टू 36। यहाँ से भी h का वैल्यू आपका 6 मीटर। समझ गए? तो ये हो गया आपका प्रूफ। ये हमने प्रूव कर दिया कि टावर का हाइट 6 मीटर होगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के साथ साथ इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इंक्लूडिंग फिगर के साथ क्वेश्चन को भी, सॉल्यूशन को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंसुरेशन के साथ। तब तक आप लोग मैथ प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।